इजराइल हमास युद्ध को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करवा रहे गाजा युद्ध विराम समझौते पर नया संकट आ गया है। इजराइल की तरफ से हमास पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने युद्ध विराम समझौते को एक बार नहीं बल्कि 2 बार तोड़ा है। समझौते के तहत शनिवार को हमास ने 4 इजरायली सैनिकों को रिहा किया था, जिसके बदले में इजराइल ने 200 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। हमास पर आरोप लगाते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास ने एक इजरायली बंधक को नहीं छोड़ा है जिसे रिहा किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कल बंदियों की अदला बदली के दौरान हमास ने 2 बार समझौते का उल्लंघन किया। पहला तो शनिवार को एक और इजरायली बंधक अरबेल यूहेत को छोड़ा जाना चाहिए था, जिसे उन्होंने नहीं छोड़ा। दूसरा, उन्हें कहा गया था कि सभी बंधकों की एक विस्तृत जानकारी भी दी जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक रिपोर्ट में इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय का हवाला देकर कहा गया कि हमास की हरकतों के कारण बंधकों की सही जानकारी इजराइल तक नहीं पहुंच रही है। इसकी वजह से ही उत्तरी गाजा में विस्थापित हजारों फिलिस्तीनियों की घर वापसी में देरी हो रही है। यह स्थिति संघर्ष विराम के लिए सही नहीं है। हमास का आरोपों से इनकार। इजराइल द्वारा लगाए गए आरोपों से हमास ने इनकार किया है। हमास की तरफ से कहा गया है कि इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई में देरी कर रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इससे संघर्ष विराम समझौता खटाई में पड़ सकता है। उन्होंने ये तक कहा कि हमारी तरफ से समझौते के सभी नियमों का सही तरीके से पालन किया जा रहा है। हजारों विस्थापित फिलिस्तीनियों को इजराइल ने रोका। खबरें तो ये तक सामने आ रही हैं कि इजराइल ने हमास पर युद्ध विराम समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए हजारों विस्थापित फिलिस्तीनियों को गाजा पट्टी के उत्तर में अपने घरों में लौटने से रोक दिया है। फिलिस्तीनियों ने इस उम्मीद में रात सड़कों पर बिताई कि सुबह इजरायली सेना उन्हें गाजा में जाने की अनुमति देगी। बताया जा रहा है कि इजरायली टैंकों ने तटीय सड़क को ब्लॉक कर दिया है, जहां से लोगों को उत्तर की ओर जाना था। इस दौरान हिंसा तक की खबरें सामने आई हैं। खबरें तो ये तक सामने आई हैं कि इजरायली सैनिकों ने मध्य गाजा में अपने घरों को लौटने की कोशिश कर रहे एक फिलिस्तीनी युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और एक को घायल कर दिया है। अरबेल यूहेत की रिहाई की मांग कर रहा है इजराइल ने ऐलान किया है कि वो गाजा वासियों को उत्तरी गाजा पट्टी में तब तक प्रवेश करने नहीं देगा जब तक कि अरबेल यूहेत की रिहाई की व्यवस्था नहीं की जाती। इजराइल का कहना है कि यूहेत को शनिवार को रिहाई सूची में शामिल किया जाना था। ये अभी भी साफ नहीं है कि उसका नाम क्यों छोड़ दिया गया। वहीं हमास ने दावा किया है कि यूहेत जीवित है और उसे अगले शनिवार को रिहा कर दिया जाएगा। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अरबेल यूहेत की रिहाई को लेकर इजराइल खासा नाराज है। अब देखना है आने वाले शनिवार को अरबेल यूहेत की रिहाई हो पाती है या नहीं।